जय हिंद। आज क्लास 9 के बच्चों के लिए मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और ये एक्सरसाइज बेसिकली पूरा कौन से रिलेटेड है और इसमें से हम लोग कौन से रिलेटेड ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को हम जिक्र कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का अगर हम कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं तो ये हालांकि हम सारा क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों को बताए हुए हैं। तो कौन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं कौन का, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का एक्सरसाइज में एक रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि हम सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन में ही बता दिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा डायमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर का हाफ क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये डायमीटर दिया हुआ था 10.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका रेडियस हाफ करेंगे तो ये हाफ किसके इक्वल आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ओके, और इसका जो स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, वो आपको यहाँ से 10 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। तो हमको क्या मांगा जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो हम यहाँ सिंपल सा भाषा से चलेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कॉन का कर्व सरफेस एरिया का निकालने का जो फॉर्मूला है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। देखिए सबसे पहले हम यूज़ कर लिए हैं, और ये पाई के बदले हमको जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा तब तक 22/7 लेना है। ओके, आर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 7.25 के इक्वल लेंगे, 5.25 के इक्वल, और एल का वैल्यू क्या है, 10 के इक्वल है। अब जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट को रिमूव करते हैं तो यहाँ से 100 आ जाता है, ये जीरो कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिल होने के बाद मेरा यहाँ से वैल्यू 22/7 और ये बच रहा है 5/10 के इक्वल आ जा रहा है। ये हम 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 2 जा 10 एंड 5 से 5 हो जाओ, और ये 105 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 11 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो रहा है, और ये 7 के टेबल से अगर कैंसिल करते हैं तो 15 टाइम्स से कैंसिल हो जा रहा है। तो ये मेरा जो आंसर आएगा 11 × 15, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो आ जाएगा 15 1 जा 15 और 15 1 16, यानी कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो स्लैंट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 21 मीटर के इक्वल दे दिया गया है। ओके, एंड ई डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। हमको यहाँ से डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है, तो हमको तो रेडियस का रिक्वायरमेंट है, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 24 का जो हाफ आएगा वो रेडियस कहला जाएगा। ओके, तो डायमीटर ऑफ द बेस जो 24 है तो उसका हाफ क्या कहलाएगा, रेडियस कहला गया। स्लैंट हाइट 21 एंड रेडियस 12 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो सिंपल सा हम लोग को यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन का ही फॉर्मूला लगाना है। फिगर आपको रफ फिगर ही भी बनाना है, बट फिगर आपको इसमें बनाना ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो कॉन का टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, या तो हम लोग डायरेक्ट भी फॉर्मूला को कॉमन लेके ले सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर हम इसको यहाँ से यूज़ कर लेते हैं तो पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में जो दिया हुआ है वो 12 मीटर के इक्वल आया है, एल की जगह में 21 है और आर की जगह में 12 है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 2 जा 24 और 2 26 आ जा रहा है। ओके, और डिवाइडेड बाय 7, और ये दोनों का सम जो है वो 33 के इक्वल आ जा रहा है। ओके, जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो कुछ मेरा आंसर इस तरह से आ जा रहा है 8712। ओके, डिवाइडेड बाय 7। हम चाहेंगे तो यहाँ पर भी आंसर को ब्रेक कर सकते हैं, बट आपको आंसर जो है डेसिमल एक्सपेंशन पर निकालना है। तो ऐसे केस में इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 1244.57 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले दे दिया गया है और उसका स्लैंट और हाइट भी हमको दे दिया गया है। तो कोन का जो स्लैंट हाइट है वो मेरा दे दिया गया है, यहाँ से L जो है वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइंड इट्स रेडियस, ठीक है, ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो पहला तो हम उसका रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये जो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसके लिए हमको रेडियस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही। स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या दिया गया है? सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या दिया गया है वो आपको यहाँ से लिख लेना है। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या दे दिया गया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए जो मेरे पास रिक्वायर्ड फार्मूला है वो क्या होता है? कोन में आते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? पाई आर एल यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? 308 के इक्वल दिए है। हम यहाँ से पाई के बदले यूज़ करते हैं 22/7 यूज़ करते हैं। आर तो हमको यहाँ से दिया ही नहीं गया है। एल का वैल्यू दे दिया गया है, क्या दिया गया है? 14 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है, जो कि इधर से क्या है? 308 आ रहा है। हम चाहेंगे यहाँ से क्या है? ये 7 से कैंसिल हो जाए पूरा पूरा, तो ये 22 टाइम्स में हुआ। तो रेडियस का जब वैल्यू निकालना चाहेंगे 308, ये 22 और 2 जो है वो मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 22 का टेबल में ये क्या हो रहा है? 1 और यहाँ से 8 यानी कि 4 टाइम्स में डिविजिबल है। फिर अगर हम 2 से इसको 14 को डिवाइड करते हैं 7 सेंटीमीटर आ जा रहा है, ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द कोन। अगर हमको ये कोन का अगर टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का अगर हम टोटल सरफेस एरिया बात करते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के जगह में हम यहाँ से यूज़ करेंगे 22/7। आर के जगह में जो दिया गया है वो क्या है? 7 ही है। और यहाँ से क्या है मेरा? स्लैंट हाइट 14 दिया गया है, साथ में आर भी मेरा यहाँ से 7 आ गया। ये 7 तो कैंसिल हो जा रहा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? 22 और यहाँ से जो दोनों का सम है वो 21 आ गया। तो 21 1 जा 22 ही होगा। 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44 और 2 46। ये मेरा यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? देखिए आपको फिगर बोर्ड पे दिख रहा है कोनिकल टेंट। हमको एक कोनिकल टेंट बनवाना है जिसका हाइट दिया है। देखिए इसमें 2 वर्क हो गया, एक हाइट दिया हुआ है इसमें और साथ में रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि ये जो बेस है इसका रेडियस दे दिया गया है 24 मीटर के इक्वल, ठीक है। और ये जो हाइट है कौन है, इसका जो हाइट दिया हुआ है, तो ये हाइट क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर हाइट होता है, जो कि परपेंडिकुलर हाइट दे दिया गया है 10 मीटर के इक्वल। तो हमको यहाँ से क्या करना होगा? स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। पहला पार्ट निकालते हैं। तो कौन में स्लैंट हाइट निकालने के लिए मेरे पास जबरदस्त फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम बनाएगा क्योंकि ये राइट एंगल फॉर्म कर लेगा। तो ये राइट एंगल पाइथागोरस यूज करने से एल का वैल्यू आसानी से मिल जा रहा है, क्योंकि एल यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट साइड मिल रहा है। एल का वैल्यू निकालने एच का, यानी कि 10 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और आर मेरे पास यहाँ दिया हुआ है 24 का स्क्वायर दिया गया है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मेरा कुछ यह 100 आ जाएगा। फिर क्या होगा? 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 के इक्वल आता है, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं फाइनली तो कुछ इस तरह से आंसर दिख रहा है 676 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 26 मीटर के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो एक तो पार्ट हो गया मेरा, फर्स्ट पार्ट स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट निकल गया मेरा। अब हमको इसको बनाने के लिए क्या है? कितना कैनवास का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? तो जब हम तो टेंट बनवाएंगे तो इसका सीएसए पर ही वर्क करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कौन निकाल लेते हैं? रिक्वायर्ड कैनवास। कैनवास थोड़ा सा क्या है, मतलब टीन या चदरा वगैरह यूज़ किया होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कौन? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास लिख देते हैं, ठीक है। तो कैनवास का रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए निकालना होगा
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर वर्क करना होगा। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई आर एल। कौन मेरा क्योंकि टेंट जो है वो क्या है, कॉनिकल शेप का है, 22/7। आर के जगह में हम लोग 24 ही यूज़ करेंगे और एल के जगह में हम 26 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये फाइनल जो कैलकुलेशन हो गया, जो आंसर दे रहा है वो आपको आंसर यहाँ से मिल जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पाई का वैल्यू नहीं भी पुट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, बट पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया है। तो पाई का वैल्यू अभी नहीं भी पुट करते हैं तो लास्ट में भी जाके पुट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 26 फोर जा, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है वो 624 आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम यहीं पर प्रोडक्ट में ही अभी छोड़ देते हैं। ये इतना मीटर स्क्वायर उसका बनाने में कैनवास लगा हुआ है। अब इसका हमको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ अगर हम कैनवास का बात करते हैं तो क्या आ जाएगा कैनवास का कॉस्ट। तो इसके लिए जो मेरे पास जो टोटल यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया आया हुआ है उससे हम अगर क्या करते हैं, इसका रेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट क्या है, 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 7 से देखिए क्या बेनिफिट हुआ, 10 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या रिलेशन बन रहा है, तो 22 × 6240। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट फाइनल आ जा रहा है वो 137 आ जा रहा है, 137,280। ये मेरा आंसर फाइनल क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट दे रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेक द कॉनिकल टेंट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है आपको, फिगर देखिए आप। सबसे पहले What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। देखिए ये conical height टेंट है, उसको बनाने के लिए कितना तिरपाल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले वो एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो बेस रेडियस दिया हुआ है वो 6 मीटर के इक्वल दे दिया गया। ओके, और साथ में उसका क्या किया गया है, कोनिकल टेंट ऑफ हाइट, यानी कि जो ये हाइट दिया हुआ है ये वास्तव में जो हाइट है ये मेरा ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हाइट दे दिया गया है वो आपको 8 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से स्लैंट हाइट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि स्लैंट हाइट बिना कैलकुलेट किए हमको इसको कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, h² + r² यूज़ करेंगे। तो ऐसे भी ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, और r के जगह हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो जब यूज़ करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यानी कि स्क्वायर रूट इसका कितना दे देगा 10 मीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये मेरा यहाँ से स्लैंट हाइट मिल गया 10 मीटर के इक्वल। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके बनाने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कैनवास। ओके, या तारपोलिन। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ तारपोलिन निकाल लेते हैं। तारपोलिन बोलें या तो कैनवास बोलें, एक ही बात है। एरिया ऑफ द तारपोलिन। ओके, तो हम एरिया ऑफ द तारपोलिन निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ द तारपोलिन, ओके, तो यहाँ से एरिया ऑफ तारपोलिन, कितना तारपोलिन यहाँ पे यूज़ किया। तारपोलिन का मतलब सिंपल सा भाषा में समझिए, वो मोटा वाला तिरपाल जो आता है वही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया कौन की बात किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम टेंट बनवाएंगे तो उसके लिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया पर ही वर्क करेंगे। और कर्व सरफेस एरिया आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या है, यहाँ से अगर हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πRh। 2πRh नहीं होता है, ये तो कौन का सिलेंडर का होता है। इसके लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सिंपल सा πRL यूज़ करेंगे। ओके, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो कि पाई का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3.14 यूज़ करें आप। अगर R का वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेते हैं 6 और L का जो वैल्यू है 10 उसको यूज़ कर लेते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से हम लोगों का मिल जा रहा है वो मिल रहा है यहाँ से
188.4 मीटर स्क्वायर के इक्वल इसका क्या हो रहा है, तारपोलिन मिल रहा है। तो हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द तारपोलिन। ठीक है, हमको क्या चाहिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ द तारपोलिन। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन में दिया गया है, लेंथ ऑफ तारपोलिन, लेंथ ऑफ तारपोलिन, क्योंकि जो तारपोलिन लगाया जा रहा है वो 3 मीटर वाइड स्ट्रिप के जैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में हम यहाँ पे लेंथ ऑफ तारपोलिन जब निकालना चाहेंगे तो ऐसे केस में जो एरिया आया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ तारपोलिन, ठीक है, यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे एरिया ऑफ तारपोलिन। तारपोलिन का जो एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है तारपोलिन, उसके एरिया को हम लोग उसका क्या करेंगे, विथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, विथ जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास जो दिख रहा है ये 188.4 मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, और यहाँ से मेरा जो है विथ जो है वो 3 मीटर के इक्वल है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो फाइनली मेरा जो आंसर जो आ रहा है यहाँ से वो आ जा रहा है 62.8 मीटर। कितना आ जा रहा है, 62.8 मीटर के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, बट इसको बनाते इसमें क्या हो रहा है, 20 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा जा रहा है। तो वास्तव में कितना मटेरियल उसमें यूज हुआ है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन लिख देंगे यहाँ से, एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ कितना आएगा, वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो है यहाँ पे कुछ मार्जिन छूट जा रहा था। तो वैसे केस में क्या करेंगे, 62.8 है और ये 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर हम लाते हैं तो ये 100 से डिवाइड करके यूज ऐड करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 62.8 आना चाहिए। ओके, और साथ में 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 0.20 आ जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से 63 मीटर के इक्वल। यानी कि ये मेरा फाइनल आंसर दे देगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ तारपोलिन 63 मीटर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम्ब। एक कोनिकल टॉम्ब है और उसका यहाँ पे स्लैंट हाइट जो दिया गया है वो 25 मीटर दे दिया गया है। तो इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है, 25 मीटर इज गिवन। ओके, 25 मीटर हमको यहाँ से दिख रहा है स्लैंट हाइट उसका। और साथ में यहाँ से क्या दिया गया है, जो उसका बेस दिया है वो 14 मीटर दिया गया है ना। तो जो बेस जो दिया हुआ है 14 मीटर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका बेस के हेल्प डायमीटर जो दिया है रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, 14 का हाफ क्या हो जाएगा, 7 मीटर। ओके, अब हमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हम पहले तो इसका निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद में यहाँ से वाइट वॉशिंग करवाएंगे उसका जो रेट दिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टैम्ड। ओके, तो सिंपल सा भाषा में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टैम्ब, क्योंकि उसको इस कर्व सरफेस एरिया पार्ट पर ही पेंटिंग करवाया जा रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब, टॉम्ब रहे, मकबरा रहे या गुंबज रहे, तो इसके लिए मेरे पास जो दिया हुआ है वो फार्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का। तो हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ से πr/l लिख देंगे। ठीक है, अब पाई के जगह में हमको कुछ यहाँ बोला नहीं गया है तो हम लोग बेहिचक क्या करेंगे 22/7 ही यूज़ करेंगे। और जो रेडियस दिख रहा है वो 7 के इक्वल दिख रहा है और जो स्लैंट हाइट है वो 25 के इक्वल दिख रहा है। तो ये जो आंसर आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। लेकिन इसको वाइट वॉशिंग कराने का जो खर्च है वो कितना आ जाएगा, देखिए जो रेट दिया है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम वर्क करते हैं, थोड़ा सा रेट डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट रेट में दिया है। सिंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, पोचाड़ा माराने का जो खर्च हो रहा है वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 210 रुपया दे दिया गया। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का अगर बात करते हैं तो ये आ जाना चाहिए 210/100 आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना 1 मीटर स्क्वायर में वाइट वॉशिंग कराने का खर्च आ रहा है। देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ क्या है, यहाँ पूरे में हमको वाइट वॉश कराना पड़ेगा 550 मीटर स्क्वायर। तो इसको यूनिटरी मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो 210/100 आ रहा था, ठीक है। और साथ में हमको क्या हो रहा था, 550 हो जा रहा था, ठीक है। तो ये 0 0 0 0, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाना चाहिए 55 हो जा 5, 55 2 जा 110 और 5 115, यानी कि 1155 रुपीज़ वाइट वॉशिंग का ओवरऑल खर्च आएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए, जोकर का टोपी एकदम रंग बिरंगा टोपी है आपके पास, ठीक है। उसका राइट सर्कुलर शेप का कॉनिकल शेप का कैप है उसका, और उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया। बेस जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे दिया गया हमको, ठीक है। और उसका जो हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट नहीं दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, हाइट तो ऐसे ये वाला पार्ट दिया हुआ है, और ये जो हाइट दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है हमको। तो स्लेंट हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्लेंट हाइट के लिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो स्लेंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास, √h² प्लस क्या होता है, r² होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये L जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जा रहा था। जो h का जो स्क्वायर है यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, यहाँ से ये 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का अगर स्क्वायर का बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा 576 आ जाएगा, और 24 का 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है। बट ये दोनों का जो सम हो रहा है वो 625 हो रहा है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट जो है वो 25 मीटर के इक्वल आ रहा है। तो L का तो वैल्यू मेरे पास मिल गया और R दिया हुआ है। तो लिख देंगे यहाँ से देयरफॉर यहाँ से हमको बनाने के लिए कितना कपड़ा का जरूरत है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ जोकर्स कैप है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जोकर्स केप निकालते हैं, ठीक है। तो जोकर्स का जो केप है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कौन का फॉर्मूला लगाएंगे, CS/RL। अगर ये वाला पार्ट अगर वो सर्कुलर पार्ट में भी अगर मान ले क्लॉथ यूज कर लेता है, टोपी कैसे पहनेगा वो। तो ऐसे केस में पाए का तो कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो हम लोग बेहिचक क्या करेंगे 22/7 यूज़ कर लेंगे। R का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, और L का जो वैल्यू है हम लोग अभी तुरंत कैलकुलेट किए हैं वो 25 मीटर के इक्वल आया। 7 कट गया, तो ये दोनों का भी प्रोडक्ट क्या होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, लेकिन हमको इस तरह का टोटल कितना कैप बनवाना है, 10 कैप बनवाना है। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सीट। तो हमको इसको सीट से ही बनवाना पड़ेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सीट टू मेक 10 सच कैप्स, है ना। इस तरह का कितने कैप्स बनवाने हैं, 10 सच जोकर्स कैप, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एक कैप को बनाने में जितना शीट का रिक्वायरमेंट मिला है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से ये क्या हो रहा है 5500 के सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल आ जा रहा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, अब बस स्टॉपेज, एक बस स्टॉप है उसको बैरिकेटेड किया गया है। आप लोग बस स्टैंड कभी विजिट करोगे तो ऐसा बैरिकेटेड आपको रेड कलर का मिलेगा किनारे किनारे, ताकि इधर उधर से व्हीकल्स को ना घुसाया जाए। 50 होलो कॉन्स को यहाँ पे क्या किया गया, यूज किया गया। पहला तो एक कॉन्स का हम लोग होलो कॉन्स का क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। एंड रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड का बनाया हुआ, ये भी बड़ा ध्यान देने वाला बात है, रिसाइकल्ड वर्ड यूज किया गया है। इससे हमको मैथ्स में कुछ लेना देना नहीं है। ईच कॉन है सब बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, और हर एक कॉन का जो बेस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 40 का हाफ कर देते हैं। तो 40 का हाफ करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस पता चल गया। एंड हाइट 1 मीटर दिया है, तो हाइट किसके इक्वल दिया है, स्लेंट हाइट नहीं दिया है, हाइट दिया है, तो ये 1 मीटर के इक्वल दे दिया गया है, ठीक है। तो जब 1 मीटर के इक्वल दिया है
तो ये जो 20 सेंटीमीटर था हम उसको क्या करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे मीटर स्क्वायर में ही कुछ डेटा चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, तो ये 0.2 मीटर कहलाया जाएगा। और हाइट हमको 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालेंगे तभी हमको उसको बनाने के लिए कर्व सरफेस एरिया मिल पाएगा। तो L = h² + r²। तो यहाँ से क्या है, कुछ स्पेशल वैल्यू है, और h के जगह में हम लोग 1 का स्क्वायर यूज़ करेंगे, और r के जगह में यहाँ से हमको 0.2 का स्क्वायर यूज़ करना है, क्योंकि रेडियस 0.2 है मीटर में बदलने के बाद। तो ये जो आ जा रहा है 1 प्लस क्या आ रहा है 0.04 आ रहा है। तो यहाँ से हम अगर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1.04 आता है। एक्चुअली में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है 1.02 दे दिया है। तो अगर दे दिया है तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, उतना यूज़ कर लेना है। ओके, तो हम भी यहाँ उतना यूज़ कर लिए जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसका। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन है ना, तो ऐसे केस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन निकालते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, हम एक ही कॉन का निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, πr/l। पाई के जगह में तो क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है 3.14 यूज़ करें। r की जगह में मेरा मालूम है 0.2 मीटर है, ठीक है, और l की जगह हम निकाल चुके हैं 1.02। तो ये जो फाइनली मल्टीप्लाई होके दे रहा है वैल्यू, वो क्या दे रहा है वैल्यू, पॉइंट्स, बड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले देख लें। 0.64, ठीक है, 0.64 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 056 आ जाएगा 056, क्योंकि 2 डिजिट 3 डिजिट और 5 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ किया गया है, तो ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, हमको इस तरह से क्या करना है, टोटल कितना है 50 सच कॉन्स है, तो 50 को उससे भी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसको अच्छा पेंटिंग कराना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो हम फाइनल में लास्ट में जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको इस तरह से टोटल कितने कॉन्स चाहिए, 50 कॉन्स चाहिए। तो हम यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन निकाल लिए हैं, तो लिख देते हैं देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स। इस तरह से कितने कॉन्स निकालने हैं हमको, 50 कॉन्स ने निकालने हैं। तो ऐसे केस में हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट, ये पार्ट यहाँ से निकालते हैं हम, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स तो क्या हो जाएगा 0.64056 इंटू क्या हो जाएगा 50। ये मेरा यहाँ से प्रोडक्ट आके क्या दे देगा, ये मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में डेटा है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्योंकि ये सारे कॉन्स को हमको पेंटिंग करवाना है रेड कलर से, ताकि दूर से ही विजिबल हो जाए। तो ये पेंटिंग कराने का जो खर्च क्या आएगा 0.64056 इंटू क्या होगा 50, और जो रेट दिया हुआ है वो रेट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का 12 दिया है, तो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि रेट देखिए 1 मीटर स्क्वायर का रेट क्या है 12 मीटर पेंटिंग का रेट ये दिया हुआ है। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम उतना नहीं करने जाने वाले हैं, ठीक है, आप एक एक स्टेप को मल्टीप्लाई करके देखिए, और ये रिड्यूस होके फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 384.336। तो शायद आपको आंसर इतना ना दे करके इसको थोड़ा राउंडिंग ऑफ किया गया है, और यहाँ से लिखा गया 384.34 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।